गजाननं भूते गणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। हे गणेश जी, आपका मुख हाथी का है तथा भूतों के गण आपकी सेवा करते हैं। आप अपने प्रिय फल कैथे को खाते हैं। आप उमा के पुत्र हैं तथा सारे शोकों का विनाश करने वाले हैं। आपके चरण कमलों को मैं प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार से इस महाभाद्रपद माह में गणेश जी का जन्म हुआ था और गणेश महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो मैं जो है गणेश उत्पत्ति का उपाख्यान रुद्र संहिता जो है कुमारखंड से सूत जी कहते हैं कि तारक के शत्रु कुमार के अद्भुत तथा उत्तम चरित्र को प्रसन्न हुए नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रीतिपूर्वक कहा, तारकारे रीति श्रुत्वा व्रतम अद्भुतम उत्तमम नारदः सुप्रसन्नोऽथ पप्रच्छ प्रीतमो विधिम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कल्प के भेद से गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से भी पहले कहा गया है। एक समय शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया था और उस पर हाथी का सिर जोड़ दिया गया। अब मैं गणेश जी की वंदना करती हूँ। श्वेत कल्प में जिस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ था उसे मैं बताती हूँ, जिसमें कृपालु शंकर के द्वारा उनका शिरच्छेदन किया गया था। हे मुने, शंकर जी सृष्टि करता है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। वे सबके स्वामी हैं। वे शिव सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनकी लीला से ही इस विश्व का सृजन, पालन तथा संहार होता है। अब आदर पूर्वक प्रस्तुत चरित्र सुनिए। शिव जी के विवाह के उपरांत कैलाश चले जाने पर कुछ समय के बाद गणेश जी का जन्म हुआ। किसी समय पार्वती जी की सखियां जया तथा विजया पार्वती के साथ मिलकर विचार करने लगे। शिव जी की आज्ञा में रहने वाले नंदी, भृंगी आदि अनेक और असंख्य प्रमथ गण हैं। यद्यपि वे हमारे भी गण हैं, फिर भी शंकर की आज्ञा का पालन करने वाले वे सभी द्वार पर स्थित रहते हैं। स्वतंत्र रूप से हमारा कोई भी गण नहीं है। यद्यपि वे सब हमारे भी हैं, किंतु हमारा मन उनसे नहीं मिलता है। इसलिए हे अनघे, हमारा भी कोई स्वतंत्र गण होना चाहिए। अतः आप ऐसे एक गण की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब सखियों ने यह उत्तम वचन पार्वती जी से कहा, तब उन्होंने उसमें अपना हित मान लिया और वे वैसा करने का प्रयत्न करने लगे। इति उक्त्वा पार्वती देखी देवी सखीभ्यां सुंदरम वचः हितं मेने संतदा तच कर्तु समाप्य देवस्यते। इसके बाद किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थीं, उसी समय द्वार पर बैठे नंदी को डांटकर शंकर जी अंदर चले आए। शिव जी को असमय में आता हुआ देखकर स्नान करते हुए वे सुंदरी जगदम्बा लज्जित होकर उठ गईं। उस समय अत्यंत कौतुक से युक्त पार्वती को सखियों के द्वारा कहा गया वह वचन अत्यंत हितकारी तथा सुखदायक प्रतीत हुआ। इसके बाद कुछ समय बीतने पर परमाया परमेश्वरी पार्वती ने मन में विचार किया कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो श्रेष्ठ हो तथा योग्य हो और मेरी आज्ञा के बिना रेखा मात्र भी इधर से उधर विचलित ना हो। इस प्रकार विचार कर उन देवी ने अपने शरीर के मैल से सर्व लक्षण संपन्न, शरीर के सभी अवयवों से सर्वथा निर्दोष, समस्त सुंदर अंगों वाले, विशाल सर्वशोभा संपन्न एवं महाबली तथा महापराक्रमी पुरुष का निर्माण किया। विचारेति च सा देवी वपुषो मल संभवम पुरुषम निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुतम। पार्वती उसे नाना प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के अलंकार तथा अनेक उत्तम आशीर्वाद देकर कहती हैं,
तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो और यहाँ कोई दूसरा मेरा नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर उस पुरुष ने पार्वती को नमस्कार कर कहा। गणेश जी बोले, गणेश उवाच किम कार्यम विद्यते ते यद करवाणि तो उदितम इति उक्ता सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतम शिवा। गणेश जी कहते हैं, आपका क्या कार्य है? मैं आपके द्वारा आदिष्ट कार्य को पूरा करूँगा। तब उनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने पुत्र से कहा। शिवा बोली, शिवा उवाच, शिवा कहती हैं, हे तात, मेरे वचन को सुनो। तुम आज मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम ही मेरे हो, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ मेरा कोई नहीं है। हे सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर के भीतर किसी प्रकार हठ से भी ना आने पाए। हे तात, यह मैंने तुमसे सत्य कह दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, पार्वती ने इस प्रकार कहकर एक अत्यंत दृढ़ लाठी उसे दे दी और उस बालक के सुंदर रूप को देखकर वे हर्षित हो गई। उन्होंने प्रेम से उस पुत्र का मुख चूमकर उसका आलिंगन करके हाथ में लाठी लिए हुए उन गणेश जी को अपने द्वार पर नियुक्त कर दिया। हे तात, इस प्रकार वह महावीर देवी पुत्र गण पार्वती माता की रक्षा के लिए हाथ में लाठी लिए हुए द्वार पर पहरा देने लगे। एक समय अपने पुत्र उन गणेश्वर को द्वार पर नियुक्त कर हुए पार्वती सखियों के साथ स्नान करने लगी। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी समय परम कौतुकी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण वे शिव जी भी द्वार पर आ पहुँचे। तब उस समय गणेश जी ने जो है शिव जी को मना किया, शिव की पहचान। तब गणेश ने उन शिव जी को बिना पहचाने कहा, हे देव, इस समय माता की आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। माता जी स्नान कर रही हैं, कहाँ चले जा रहे हैं? इस समय यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए अपनी लाठी उठा ली। उसे देखकर शिव जी बोले, हे मूर्ख, तुम किसे मना कर रहे हो? हे दुर्बुद्धे, तुम मुझे नहीं जानते, मैं शिव हूँ, कोई दूसरा नहीं। इस पर गणेश ने लाठी से शिव जी पर प्रहार किया। तब बहुत लीला करने वाले शिव जी ने कुपित होकर पुत्र से कहा। शिव जी बोले, हे बालक, तुम मूर्ख हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं पार्वती का पति शिव हूँ। हे बालक, मैं तो अपने ही घर जा रहा हूँ, तुम मुझे मना क्यों करते हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे विप्र, ऐसा कहकर घर में प्रवेश करते हुए उन शंकर जी पर गणनायक गणेश ने क्रोध करते हुए पुनः डंडे से प्रहार किया। तब अत्यंत कुपित हुए शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी, हे गणों, देखो यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? ऐसा कहकर लोकाचार में तत्पर रहने वाले तथा अनेक अद्भुत लीलाएं करने वाले शिव जी महाक्रोध में भरकर घर के बाहर ही स्थित रहे। इस घर के बाहर इस प्रकार स्थित रहने पर जो है अब जो है ब्रह्मा जी कहते हैं, तब उन गणों ने क्रुद्ध हो शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उन द्वारपाल गिरजापुत्र से कहा। शिवगण बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्या करना चाहते हो? यदि जीना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र ही